मैं टीचर गवर्नमेंट यूपीएस मीरान खान पति मुमताज़ अहमद खोजा आज एक बार फिर आपके लिए उर्दू की क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारी क्लास जो ऑनलाइन चल रही है उसको बखूबी से देख रहे होंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, आज की हमारी 8th की क्लास उर्दू है और आज हमारा सबक जो है वो सवालात के मुतल्लिक़ है, यानी आज हम असाइनमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताब सामने रखेंगे और सफ़ा नंबर 89 आप निकालेंगे, सफ़ा नंबर 89 आप निकालेंगे और इसका जो है सवाल नंबर 4 जो खाली जगहों को भर लीजिए। यानी यहाँ का असाइनमेंट जो हमारा है वो है खाली जगहों को पुर करना। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैंने सब खाली जगह आपके लिए पुर करके रखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कॉपी पे से उतारेंगे और इससे याद करने की कोशिश करेंगे और इससे मैं मतलब है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सवाल नंबर 4 निकालिए और आपने पहले हमारी आवाज़ सुनिए, बोर्ड पर देखिए और फिर कॉपी पे उतारने की कोशिश करिए। अजीज़ तलबा और तालिबात, पहली खाली जगह जो है वो ये है कि आप इसे साथ साथ ध्यान में रखिए और समझने की कोशिश करिए कि आज की खाली जगह जो है ये हमें क्या बता रही है और इससे हमारी ज़ुबान के एतबार से इसका क्या मतलब है। सवाल नंबर 1, अगर बुनियाद दुरुस्त है, अगर किसी चीज़ की बुनियाद दुरुस्त होती है, इसका आगाज़ जो है वो ठीक है। किसी शायर ने कहा, आगाज़ से न घबरा, अंजाम से न घबरा, आगाज़ करके देख, चमकेगा तेरा सितारा, ज़रा कदम उठा के तो देख। अगर बुनियाद दुरुस्त है, अगर किसी चीज़ की बुनियाद दुरुस्त है तो डैश दुरुस्त होगी। ध्यान रखिए, आप खुद जवाब देने की कोशिश करिए। अगर बुनियाद दुरुस्त है तो डैश दुरुस्त होगी। अगर बुनियाद दुरुस्त है तो सारी ज़िंदगी जो है वो दुरुस्त हो गया, इंसान संवर जाएगा, ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर इंसान की बुनियाद ही गलत है, शुरुआत ही इसकी गलत होगी, तो पूरी ज़िंदगी जो है ये सारी की सारी उजाड़ हो जाएगी। याद रखना। नंबर 2, दुरुस्त इरादा। अगर इंसान की बुनियाद दुरुस्त है और इरादा गलत है तो तब इंसान मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। ये आज का लेसन जो है आपको पता है, ये एक अजीम मजहबी रहनुमा गौतम बुद्ध से लिया गया है। इसलिए यहाँ आपको जो देश में चीज़ें मिलेंगी वो ज़िंदगी के एतबार से मिलेंगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हदायत की चीज़ें मिलेंगी। दुरुस्त इरादा ही डैश की राह दिखाता है। हमने पीछे सबक में पढ़ा था, दुरुस्त इरादा ही इंसान को निर्वाण तक पहुँचाता है, सच्चाई तक पहुँचाता है, खुदा तक पहुँचाता है। ये हो गए हमारे 2 डैश। चलिए तीसरे डैश पर आइए। सवाल नंबर 4 का तीसरा डैश है हमारा गलत, मतलब रॉन्ग, मनफी। गलत गुफ्तगू डैश को दावत देती है। तो इंसान गलत बातें करता है, गलत चमेगोइयाँ करता है, गलत तरीके से बात करता है, यानी इंसान की बात में लचक नहीं होती है, इंसान की बात में क्या होती है, मनफी पर नुमाया होता है, तो डैश को दावत देती है। जाहिर सी बात है वो झगड़े होते हैं कि इंसान गलत बात मुंह से निकालता है। इसीलिए कहा है पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, मीठी ज़बान से बोलो, इखलाक से बोलो। अगर इखलाक से इंसान बोले कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ उसके लिए क्या करना है, बर्दाश्त करना है, टेक पेशेंस। गलत गुफ्तगू डैश को दावत देती है। गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। इंसान फिर झगड़ालू होता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ होती है, खुदाइसियाँ होती है, बदचलनी होती है। इसी तरह अजीज तलबा और तालिबात, नंबर 4 पर आइए। 3 हमारे कंप्लीट हो गए। नंबर 4 पर आइए। असाइनमेंट के हवाले से देश हम भर रहे हैं। बदचलनी से दूर रहना, बदचलनी से बदचलन। बदचलन का मतलब हो गया बुरे अखलाक, बुरे तरीके से इंसानों के साथ रहन सहन का गलत तरीका। बदचलनी से दूर रहना और डैश करना। क्या करना होता है, गौतम बुद्ध ने क्या बताया था, बदचलनी से दूर रहना और खिदमत खल्क करना। खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। इसी को गौतम बुद्ध साहब ने क्या कहा, निर्वाण मिलता है। हमारी मजहब के एतबार से खुदा मिलता है, खुदा तक रसाई होती है, मार्फत अल्लाह तक पहुँचता है इंसान। किससे, खिदमत खल्क से। हाँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबिया। आगे 5 पर आते हैं। देश 5 पर, मेहनत और से अपने लिए रोजी कमाना, मेहनत और ईमानदारी। अगर मेहनत के साथ ईमानदारी नहीं होगी
تو انسان حرام کھائے گا، اور حرام سے انسان نروان تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، معرفت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، پھر وہیں پڑا رہے گا، سڑ جائے گا۔ چھٹے ڈیش پر آئیے، یہ کوشش جاری رکھنا ہے کہ ذہن ڈائیڈیش نہ ہو جائے، انسان ہمیشہ اس سوچ میں رہے، اس کوشش میں رہے کہ انسان کا ذہن جو ہے اس میں گندے خیالات نہیں آنے چاہیے۔ تو ایز پر گوتم بدھ نے کیا کہا تھا، یہ کوشش جاری رکھنا ہے کہ ذہن پراگندہ نہ ہو جائے۔ آپ کی اردو میں مشق کے اعتبار سے یہاں اس ڈیش میں کیا آئے گا، پراگندہ۔ پراگندہ کا مطلب ہوا انسان کا ذہن تباہ و برباد نہ ہو جائے، اس میں گندے خیالات نہ آنے چاہیے، انسان کا ذہن پالیوٹ نہیں ہونا چاہیے، انسان کا ذہن کیا نہیں ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے۔ جب پانی گندا ہوتا ہے تو کوئی نہیں پیتا ہے، انسان کا ذہن جب گندا ہوتا ہے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا ہے۔ نمبر 7 پر آئیے، ذہن کو پوری طرح ڈائیجسٹ رکھنا، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا۔ گوتم بدھ صاحب نے کیا کہا ہے، انسان ہمیشہ اپنے ذہن کو بیدار رکھے، ایسا نہ ہو کہ انسان کا ذہن جو ہے یہ بیدار نہ ہو، انسان کی سوچ جو ہے یہ کہیں اور نہ چلی جائے۔ اور اس اسٹیج میں کیا آ جائے گا بچوں، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا۔ کیا رکھنا، بیدار رکھنا، جاگتے رکھنا، ہوشیار رکھنا۔ اب نمبر 8 پہ آئیں گے، یہ ہمارا آخری اسائنمنٹ کا آخری سوال ہے، آخری ڈیش ہمارا، درست طریقے سے ڈائجسٹ کرنا، اچھے طریقے سے درست طریقے سے سوچ بچار کرنا۔ کیا کرنا، سوچ بچار کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا اسائنمنٹ کافی ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پورا اپنی کاپی پہ اتاریں گے اور اس سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فی امان اللہ۔